والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعين الجود والكرم وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي रसूल अल्लाह। नातवानी में बातें तो चल जाती हैं, लेकिन दर्सों बयान में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक, मौजूद जो मुझे दिए हैं तो उसमें इंशाअल्लाह चंद मालूमात अर्ज करते हैं। एक बादशाह था, उसने एक खूबसूरत महल बनाया। जब महल तामीर हो चुका तो उसने अपनी रियाया को दावत दी कि मेरे महल को देखने आए। उसकी सारी रियाया महल देखने गए तो बड़ी तारीफ की कि बादशाह कितना खूबसूरत महल आपने बनाया। लेकिन एक बुजुर्ग थे, बारिश ने, उसने बादशाह से कहा, आपके महल में मुझे तो ऐब नज़र आया। तवज्जो नहीं है कि आप इधर उधर देखो। मैंने कहा मुझे देखो, मैं आपको देख रहा हूँ। मेरा अंदाज़ दूसरों से मुख्तलिफ है, मैं टाइम पास करने नहीं आया। ठीक है, सुने, मूड है सुनने का तो सुने। ठीक, ये अंदाज़ अपना नहीं है। ठीक है, ये अपना अंदाज़ नहीं है, कुरान में अंदाज़ किसी और का। हम तो अल्लाह की तरफ से मुसलमान हैं, और मुसलमान का क्या काम है कि अल्लाह रसूल की बात हो तो फिर कोई और काम नहीं। तो मैं आप सबको देख रहा हूँ, अगर आपने इधर उधर देखा तो मैं टोकूँगा, बुरा मत बनाइएगा। ठीक है, तो उस बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि आपके महल में मुझे दो ऐप नजर आए। बादशाह ने कहा जल्दी से बताओ ताकि मैं उस ऐप को दूर करूँ। उस बुजुर्ग ने फरमाया, आपके महल में एक ऐप तो ये है कि ये हमेशा नहीं रहेगा। ये महल हमेशा नहीं रहेगा। और दूसरा ऐप ये है कि इस महल में आप भी हमेशा नहीं रहेंगे। छत बना लेते हैं ये लोग रेत की दीवारों पर, छत बना लेते हैं लोग रेत की दीवारों पर। इतने गाफिल हैं नए शहर बसाने का। 4 दिन की जिंदगी खुदा से मांग कर लाए थे, तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार। जो आया है उसने जाना, चाहे वो माँ हो या बाप, भाई हो या बेटा, सबने पूछ कर रखा। इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। मैं आपको एक रिवायत सुना रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अगले मौजू पर आऊँगा। मुझे 2-3 मौजू मिलने दिए। किताबों में लिखा है कि जब हुजूर नबी करीम का फरमान, ये रिवायत है कि जब माँ के पेट में बच्चा तैयार होता है, हम भी तो माँ के पेट से ही आए ना, तो आप भी सुन इंशाअल्लाह आपको बड़ा सुकून मिलेगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगी ये हदीस सुनकर। जब बच्चा माँ के पेट में तैयार हो जाए ना, तो उस माँ के पेट में 4 फरिश्ते आते हैं। कितने? 4। पहला फरिश्ता अल्लाह से अर्ज करता, मौला इसकी उम्र कितनी लिखूं, इसकी उम्र कितनी लिखूं। ठीक है, अल्लाह जो चाहता है फरमा देता है। ठीक है, फैसला हो गया ना माँ के पेट में। दूसरा फरिश्ता अर्ज करता है, मौला ये बता कि इसकी सांसें कितनी लिखूं। अल्लाह जो चाहता है वो लिख देता है। तीसरा फरिश्ता अर्ज करता है, अल्लाह इसका रिस्क कितना लिखूं। अल्लाह जो फरमाता है लिख देता है। 3 फैसले हो गए ना। अभी दुनिया में नहीं आया, अभी दुनिया में नहीं आया, उसके 3 फैसले माँ के पेट में हो गए। रिस्क जो लिखा वही मिलेगा, सांसें जो हैं वही लेनी है हमने,
और रही बात जिंदगी के दिन, वो भी फैसला हो चुका है, तो वो गुजारने हमें यही है। अब टेंशन क्यों ले रहा हूँ, क्या होगा कल, कहाँ से खाऊंगा, किधर से खाऊंगा, कहाँ कैसे लेकर आऊँगा, ये तो माँ के पेट में फैसले हो गए ना, काय को टेंशन ले रहा है। और चौथा फरिश्ता अर्ज करता, मौला ये दुनिया में बदबख्त होगा या खुशबख्त, अल्लाह जो चाहे वो लिख दिया जाए। अब हमारे लिए पता नहीं क्या फैसला हुआ है कि हम बदबख्त हैं या नेकबख्त हैं। ये चारों फैसले माँ के पेट में हो चुके। तो मौला अली का फरमान रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, जिसकी रात दुनिया में लिखी हुई वो कब्रिस्तान नहीं जा सकता, जिसकी रात दुनिया में हो वो कब्र में नहीं जाएगा, और जिसकी रात कब्र में लिखी हुई हो वो दुनिया में नहीं रह सकता। इतनी ईमान अफरोज बातें सुनकर भी हम इतने कमज़ोर हो, हमारे तरह ईमान कमज़ोर हो गया, इतनी बड़ी टेंशन लग गई। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह का वादा है रिस्क मैं दूंगा, है ये टेंशन क्यों ले दो, नमाजें छोड़ दे तो नमाज रिस्क की खातिर, जितना भी हाथ पैर मार लें मिलेगा उतना ही जो लिखा जा चुका है, ठीक है। हाँ, बख्शिश का वादा नहीं है, मग़फ़िरत का वादा नहीं है, रिस्क का वादा है, अल्लाह ने किया है, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो बख्शिश के पीछे नहीं लगते, फजर की नमाज पढ़े तो बंदा बख्शा जाए, नेकी करे तो बख्शा जाए, उस पर हमारी तवज्जो नहीं है। रिस्क के पीछे लगे, दुकान के पीछे लगे, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल नौकरियां कर रहा है, कितना मिलेगा आपको, ज़्यादा या कम, जो लिखा वही। इस पर ईमान रखें, अपना मजबूत करें ईमान। हज़रत ख्वाजा हसन बसी फरमाते हैं, अपना ज़हन ऐसे बनाओ जैसे परिंदे का है, सुबह जब उड़ता है तो खाली पेट, जब वापस आता है तो पेट भरा हुआ होता है। उसको किसने दिया? फिर कीड़ों मकोड़ों जमादात हैवानात को कौन दे रहा? सब अल्लाह की बारगाह से मिला, आपको भी मिलेगा। आपने देखा होगा ना मंजर, हॉस्पिटल तो गए होंगे, वेंटिलेटर पर तो मरीजों को देखा होगा आपने, कितने दिन से ही है, कभी 5 दिन से, कुछ खा रहा नहीं, कुछ पी रहा नहीं, क्यों? उसका रिस्क खत्म हो गया, सांसें अभी बाकी हैं तो मशीन में, जैसी सांस पूरी तो वो बटन जो है ना वो आवाज दे देगा कि एक्सपायर हो गया। 10 दिन से कुछ नहीं खाया, खाना पीना बंद, जिसका खाना पीना रब बंद कर दे उसको खिला कौन सकता है? ईमान मजबूत करो, नेकी के कामों में आ जाओ, भलाई के कामों में आओ। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, जिसने दीन की मदद की अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, जो मेरी तरफ रुजू करता है, रुजू तौबा अच्छाई के रास्ता, अल्लाह करीम फरमाता है मैं उसको वहां से रिस्क देता हूं जहां से इस बंदे का गुमान भी ना हो। सुभान अल्लाह कहो, मगर अपने ईमान को मजबूत बनाइए। नमाजें छोड़कर रोजी ली तो फायदा क्या है? नमाजें पढ़कर रोजी लो तो बरकत भी मिले। जी हां, सुकून कल्ब ये बहुत बड़ी सौगात है जो रब की बारगाह से मिलती है। नमाज पढ़ें, अच्छे काम करें, सुन्नतों के सांचे में डल जाएं, होगा वही, दोबारा कह रहा हूं, होगा वही जो रब चाहता है। आगे पीछे नहीं जाना, होगा वही जो रब चाहता है। आप मैं जो चाहते हैं ना, वो नहीं होगा, जो रब चाहता है वही होगा। उसको राजी करने वाले कामों में लग जाएं। अपनी जिंदगी के ये जो दिन है ना, मखसूस दिन जो रह गए दावत इस्लामी के माहौल में, इस माहौल में कि सांचे में ढलकर सुन्नतों सजाकर दुनिया से जाता है ना बंदा, तो अल्लाह करीम के फरिश्ते भी उसका इस्तकबाल करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? टेंशन खत्म कर ले अपनी। रोजी के मामले में परेशान नहीं होना है, अल्लाह का वादा। हाँ, आप कहेंगे बंदा हरकत करता है तो आप ये भी बता दो, बंदा हरकत तब करता है जब तौफीक देता है। अल्लाह ही बेचते ना, उधर जा उधर जा, तेरी रोजी उधर लिखी है, और जब तक नहीं है तो नहीं है, तो कुछ कर भी नहीं सकता। अल्लाह करीम हमारे ईमान को मजबूत बनाए। फिर आप इधर उधर देख रहे हैं, ना करें ना, डंडी नहीं मारे, आप मुझे देख रहे हैं, जो भी आ रहा है माशाल्लाह
इस्तकबाल है उनका, खुश आमदीद है, माशाअल्लाह खुश आमदीद है। इमाम साहब की आमद भी मरहबा है। लेकिन मैं मुख्तसर कलाम इंशाअल्लाह सलाम अब दूसरे मौजू पर आ रहा हूं। आपने ये सुन लिया ना भी रोजी रिस्क जो है वो तय हो चुका है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता मैंने जिंदगी से पहले मौत को तख्लीक किया है, पहले मौत है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मां के पेट में जब बच्चा बनता है ना, गौर से सुनिएगा, मां के पेट में जब बच्चा तख्लीक करता है ना तो फरिश्ते वहां से मिट्टी लेकर आते हैं जहां इसकी कब्र बनेगी। अभी दुनिया में नहीं आया, अभी नहीं आया, बचपन नहीं, जवानी नहीं, रमक नहीं, चमक नहीं, आने से पहले इसकी कब्र की जगह मुख्तस महसूस हो गई कि ये मां मरेगा, इधर मरेगा। जी हां, बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आई तो पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल। बात नौजवान की चली, इस रिवायत को ऐड करते हुए आगे जा रहा हूं। आका करीम का फरमाने आली शान है जिसकी जवानी इबादत में गुजरे। ठीक है, जवान चुटकियों पर हाथी को नचवा दे, जवान अपने इशारों पर दुनिया को नचवा देता है। लेकिन इस जवान को एक बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि बचपन अभी मोहताजी में आता है और बुढ़ापा भी मोहताजी में आता है। इन तीन स्टेप में बीच का स्टेप जो है ना जवानी, ये मेन स्टेप है। और यहां मेरे आका फरमा गए जिसकी जवानी इबादत में गुजरे, रियाजत में गुजरे, नमाजों में गुजरे, तिलावत में गुजरे, है ना जवान सुन, तू जवानी के मस्ती में भूल गया है, लेकिन सुन जरा, इतना गाफिल ना हो। अभी कुछ देर पहले बैठे बैठे एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था, मगरिब से पहले अभी उसका जनाजा पड़ा कर आया, मगरिब में जिंदा था वो, अब कहां है? तो मेरे आका फरमाते जिसकी इबादत में जिंदगी गुजरे जवान, जब ये दुनिया से जाता है ना तो फरिश्ते इसके जनाजे में शिरकत करने आते हैं। कौन आता है? फरिश्ते। फरिश्ते कौन है? जन्नती हैं। जहन्नमी के जनाजे में जन्नतियों का क्या काम? समझ रहे हैं? ये बिशारत है उसके लिए कि जन्नती था जब ही तो जन्नती आए। और जिसके जनाजे में फरिश्तों की आमद हो जाए, आप खुद ही फैसला करना उसका ठिकाना कहां होगा। आप खुद ही फैसला। जवान पढ़ सकता है नमाज, बुजुर्ग से पूछे, मुझे हाथ से पकड़ के लेके चलो, मुझे नजर नहीं आता, मेरी कानों की समात मुतासिर है, कुर्सी पे नमाज पढ़ने चले। लेकिन जवान जवान होता है। एक और रिवायत जिसकी जवानी इबादत में रियाजत में गुजरी, जवानी के आलम में नफिल पढ़ा करता था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया, अब नहीं पढ़ सकता। जवानी में सिपारा पढ़ता था, अब बूढ़ा हो गया, नहीं पढ़ सकता। खड़े होकर नमाज पढ़ता था, बूढ़ा हो गया, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता। मजबूरी है ना, बुढ़ापा तो सरापा बीमारी है। मेरे आका फरमाते हैं जो जवानी में करता था ना ये, अब बुढ़ापे में नहीं कर सकता। अल्लाह की रहमत देखे, अल्लाह वो जवानी की इबादत इसके बुढ़ापे के में भी इसके नामा अमाल में लिख देता है कि वो ये करता था मगर अब कर नहीं सकता। नियत तो है ना मैं करूं, मगर मजबूरी, बुढ़ापा है। तो बुजुर्गों खुशामदीद है आपको। आपकी जवानी अगर इबादत में गुजरी है तो अब वो नहीं कर सकते। खुदा की रहमत पे कुर्बान को जो नहीं कर पा रहे वो इबादत, अल्लाह की रहमत से वो इबादत बुढ़ापे में नामा अमाल में लिख दी जाती है। अल्लाह करीम हमें अपनी जिंदगी की इन खुसूसी अय्याम को इबादत में गुजारने की तौफीक बख्शे। नियत करें इंशाअल्लाह इबादत, और इबादत की नौजवानों की एक अजीम तहरीक है दावत इस्लामी। इसमें आ जाए, भला ही भला है, बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत है। इस माहौल में दूर मत रहे, आ जाए, दुनिया का भी फायदा, आखिरत का भी फायदा। माने इस बात को, तस्लीम करें। मैं जो चाहता हूं वो नहीं होगा,
लेकिन जो अल्लाह रसूल के फर्माबरदार बन जाए, फिर वो जब रब से मांगता है ना कि जो रब का प्यारा हो जाए, बुखारी शरीफ की हदीस है, तो अल्लाह फरमाता है उसकी आंखें बन जाती हैं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके कानों में, उसकी जबान में अल्लाह के नूर का मजहर बन जाता है, वो दूर से भी सुनता है पर करीब से भी सुनता है, वो दूर भी देखता है करीब से भी देखता है। जो रब का हो जाए तो रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जो अल्लाह से राजी अल्लाह उससे राजी हो जाता है। ठीक है, नियत करते हैं, इज्तिमा की पाबंदी करें, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, आए, थोड़ा वक्त निकाल दो यार। एक बात पूछूं आपसे, अभी तक हम दुनिया ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कुछ मिला अभी तक? कुछ मिला है? तो कुछ मिला है आपको? चलो जो भी मिला है, जो भी मिला, साथ जाएगा? साथ जाएगा बोलो तो सही। नहीं जाएगा, साथ क्या जाएगा? जिसका मैं कह रहा हूं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाहुम इंदा रब्बिहिम जन्नात। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, ईमान लाने के बाद जो अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह फरमा रहा है जिसके अमाल अच्छे हों, उलाइका हुम खैरुल बरिय्या, अल्लाह फरमाता है तमाम मखलूक में वही मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अल्लाह फरमाता मुझे अच्छा लगता है कौन? इबादत गुजार। मैनेजर का अच्छा लगता है, कोई फायदा नहीं। सेठ ने कहा अच्छा लगता है, कोई फायदा नहीं। वजीर ने कहा अच्छा लगता है, कोई फायदा नहीं। जब रब अपने बंदे से फरमाए मुझे अच्छा लगता है, उसे डरने की क्या जरूरत? महमूद गजनवी ने अपने महल में कीमती हीरे फेंक डाले और ऐलान किया जिस लूटना है तो लूट लो, लेकिन अयाज हीरों की तरफ लपका नहीं। आपने फरमाया अयाज तुम्हें मोती नहीं चाहिए? कहा नहीं, मुझे मोती नहीं, मोती वाला चाहिए। जिसको रब मिल जाए उसको हाजत क्या है फिर डरने की? उसके लिए तो कब्र भी गुले गुलजार, फिर तो उसके जनाज़े पे फरिश्तों की आमद, फिर उसे किस चीज की हाजत? ना बिस्तरा बिछा, ना कुछ बिछा, रब की रहमत से उसकी कब्र भी गुले गुलजार हो जाती है। मान लें दावत इस्लामी की इस खूबसूरत तरीन माहौल में अपना वक्त गुजारें, जाना वैसे भी है, बाजार में भी मन मौत आती है। और मैं इस मस्जिद में कई साल पहले एक इज्तिमा था, तो इज्तिमा खत्म हुआ, उसमें काफिलों की नियत हो रही थी। मुझे ये मस्जिद कभी भी नहीं भूलती, मुझे हमेशा बयान में इसका तस्करा जब याद आता है तो कर देता हूं। एक इस्लामी भाई खड़े, उसने कहा मेरी नीयत है कि मैं काफिले में सफर, हो सकता आपको याद आ जाए। महफिल खत्म हुई, बाहर लड़ाई शुरू हो गई, है ना, याद आया? तो बाहर किसी की लड़ाई थी, वहां फायर खुल गए। जब फायर खोले तो उसको गोली लगी जिसने अभी नियत की थी। इशा भी पढ़ के मौत करीब थी, बाहर बुलाया ना मौत ने, बाहर बोले बाहर आ जा, शहादत मिली। तो उसको पता था कि मैं अभी मरने वाला हूं। आपको पता है? तो इतनी लंबी लंबी क्यों सोचते हैं आप? लंबी ना सोचा कर। इन लंबी सोचों में कब्र को सोच 60 साल की इबादत का सवाल। इन सोचों में अपने ईमान के मुतल्लिक सोच 60 साल की इबादत का सवाल। क्योंकि ये इस्लाम ऐसा अजीम दीन है कि अच्छा सोचता भी है तो तब भी नेकियां मिलती हैं। ठीक है, नियत करते हैं कि हम दावत इस्लामी के इस मदनी माहौल से मुंसलिक रहें, इज्तिमात में शिरकत करें और मदनी काफिलों के मुसाफिर बने। 18-19 है ना, 3 दिन के मदनी काफिले सफर करें, आप भी उसमें शिरकत फरमाएं। और आज हमारे किसी की वालदा है, क्या नाम है, अकील भाई की वालदा मरहूमा, अल्लाह उनको गरीब की रहमत फरमाए। बात चली वालदा की, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा कब्रिस्तान में गए। आपने 2 रकत नफिल पढ़े और नफिल पढ़ने के बाद आप मुराकबे में गए। तवज्जो से सुनिएगा, जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है और जिनके हैं वो भी। आप मुराकबे में गए, आपने देखा कि कब्रिस्तान की सारी कब्रें फट गई, फटी हुई कब्रें और मुर्दे बाहर आ रहे हैं।
आपने एक मुर्दे से पूछा क्या करने आ रहे हो? उसने जवाब दिया कि हमारे कब्रिस्तान में एक मुसलमान आया था, उसने कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़ी, उसका सवाब 40 दिन से लूट रहा है। कौन सी सूरत पढ़ी? कितना टाइम लगता है पढ़ने में है? और फायदा किनको हो रहा है? अपने अजीजों को भी याद कर लिया करो ना, भूल गए हो क्या? उनको याद करो। उनको खुशी इस बात पे नहीं हो कि मेरा बेटा अमीर हो गया है, उनको खुशी इस बात पर नहीं कि मेरे बेटे ने प्लॉट खरीद लिए, प्रोजेक्ट बना रहा है। उनको खुशी ये है कि बेटे ने नमाज पढ़ी, इशाल किया, बेड़ा पार हो जाता है। उनको खुशियां दो अपने नेकियों के आमाल से, अच्छे किरदार से। तो एक औरत पे नजर पड़ी, माँ या बूढ़ी औरत थी, तो आपने फरमाया आप बाहर क्यों नहीं आ रही, आपको सवाब की जरूरत नहीं है? उस औरत ने, उस मरहूमा ने क्या जवाब दिया वो सुने। कहने लगे नहीं, मुझे इस सवाब की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बेटा हाफिज कुरान है। मेरा बेटा, सारे बोले, जिसका बेटा नमाजी हो, जिसका बेटा दाढ़ी वाला हो, जिसका बेटा इमाम वाला हो, जिसका बेटा काफिलों में सफर करे, जिसका बेटा गुनाह छोड़ दे, जिसका बेटा रोजाना सिपारा पढ़े, आप बताएं, आपको तो मिल ही रहा है आपके तवस्सु से। जो कब्रों में जाके लेट गए ना, मेरे आका फरमाते तिरमिजी शरीफ की हदीस के, जब कोई घर से कुछ बेचता ना तोहफा, सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ, नफिल, सदका और खैरात, तो जिब्रील अमीन नूर के तश्त में लेकर उस मरहूम की कब्र पर आते हैं, सलाम कहते हैं, कहते हैं लो तुम्हारे घर वालों ने तोहफा भेजा है। जब वो मरहूम को वो तोहफा मिलता है तो मरहूम का जिस्म, मरहूम की कब्र नूर अला नूर हो जाती है। तो अंदर से आवाज है, हमारी कब्र तो नूर अला नूर हो गई, मगर ये तोहफा भेजा किसने? जिब्रील अमीन फरमाते तेरे बेटे ने इस्तग़फ़ार पढ़ी, तेरे बेटे ने नफिल पढ़े, वही तोहफा तुम्हें भेज दिया गया। अपने प्यारों से मोहब्बत तो है, रोते बहुत तो अम्मी तो बड़ी याद आती हैं। कवारा तो बहुत ही रोते जब मां मर जाए, शादीशुदा कम ही रोते, बीवी मिल गई ना उसको तो अब उसको रोने की क्या जरूरत है? कवारे बहुत रोते हैं, शादीशुदा वाले नहीं। तो सुने जरा आगे, तो मालूम ये चला कि जब बच्चा नेक अमाल करता है ना तो मरहूमीन को फायदा होता है। किताब का नाम है तंबीहुल गाफिलीन, अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी इस किताब में एक हदीस नकल करते हैं। फरमाते हैं रोजाना 5 फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, रोज। हदीस पाक का खुलासा है, 5 फरिश्ते जमीन पर रोजाना। पहला फरिश्ता मक्के में, दूसरा फरिश्ता मदीने में, तीसरा फरिश्ता बैतुल मक़दस में, चौथा फरिश्ता मुसलमानों के बाजार में, और 5वां फरिश्ता मुसलमानों के कब्रिस्तान में। मक्के में जो फरिश्ता उतरता है वो कहता सुन लो, जिसने फर्ज नमाज जाया की उसके लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग है। जो मदीना मुनव्वरा में फरिश्ता उतरता है वो कहता सुन लो, जिसने अपनी नबी की सुन्नत को जाया किया उस पर नबी की शफात हराम। तीसरा फरिश्ता जो बैतुल मक़दस में उतरता है वो कहता सुन लो, जिसने हराम का एक लुक्मा खाया अल्लाह उसकी नेकियां उसके मुंह पे मार देता है। चौथा फरिश्ता मुसलमानों के कब्रिस्तान में जब वो उतरता है तो कहता है कब्र वालों सुनना भी जरा, ए कब्र वालों। अब कब्र वालों में तो हमारी अम्मी भी हैं, अब्बा भी हैं, सारे हैं, वही है ना, बस्ती है ना वो खामोश बस्ती। रात के टाइम जाने से बड़ा डर लगता है, मगर जाना उधर ही है, सही है। सारी उम्र इन रोशनी में नहीं रहना। हाँ, अगर कब्र को रोशनदान, रोशनी वाला, नूर वाला बनाना है तो कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है मन युतिइल्लाह वर रसूल फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माना उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। और जो कामयाब हो जाए उसकी कब्र नूर से नहीं भरेगी। जिसको अल्लाह फरमाए कामयाब है, अब उसे डरने की क्या हाजत, मगर शर्त क्या है? अपना हुक्म मत चलाओ, अपनी मनमानी मत करो। जुमला दे रहा हूं, अगर समझ में आ जाए, जमीन के ऊपर अल्लाह की मान, जमीन के ऊपर अल्लाह रसूल की मान, जमीन के नीचे रब तेरी मानेगा। तू जमीन पर किसकी मानना, क्यों अपनी मनमानियां कर रहा है? मान, क्यों जवानी के नशे में आ गया है?
क्यों दाढ़ियां मुंडा रहा है, क्यों फिल्में ड्रामे देख रहा है? तो तू कहता मेरी कब्र गुलजार हो जाए तो बड़ी प्यारी बात। ये जुमला एक शख्स को बड़ा पसंद आया और वो सियासी जमात का एक लीडर रहा। उसने जब ये जुमला सुना तो उसने दाढ़ी रख ली। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी पे असर हो जाए तो दोबारा दोहरा देता हूं, हो सकता हूं करम हो जाए। जमीन पर अल्लाह रसूल की मान, जमीन पर अल्लाह रसूल की मान, जमीन के नीचे अल्लाह तेरी मानेगा। अब तू क्या कहेगा अल्लाह से? जन्नत जा। पुल सिरा से भी गुजरना, गुजर गया। आपे कौसर का जाम मिल गया है। मीजान अमल पर भी बेड़ा पार। अब जाहिर हम यही तो चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत मिले। तो जमीन पर ये 4 दिन की जिंदगी अल्लाह रसूल की खुशनूदी में गुजारे तो इंशाल्लाह। ये हमारे जो गए थे ना, भी मैंने तस्करा किया कि मस्जिद में थे, बाहर गए तो गोली लगी, शहीद हो गए। और उसके जनाजे में शिरकत भी की और जनाजा भी ऐसा आलीशान जनाजा था कि सिरा तो देखा मगर उसका कोना नहीं देखा, इतने। और ये भी इमाम हम्बल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं हक्कानियत की एक पहचान ये भी है कि जनाजे बड़े हुआ करते हैं। ये भी एक हक्कानी। हमारे जितने भी दुनिया से गए, पर्दा फरमा गए, जनाजों में तादाद कितनी होती है? फिर ये भी सच्चाई की एक हक्कानियत की पहचान होती है। तो कब्रिस्तान में जो फरिश्ता उतरता है वो कहता है एक कब्र वालों अंदर गौर से, अंदर तुम्हें गम है? आवाज आई, हाँ गम है। का किस बात का? जिंदगी में नेकी करने का मौका मिला, हम जाया करते रहे। इज्तिमा में चले ना यार, इस जुमेरात को मैं नहीं जा सकता, अगले जुमेरात को चलेंगे। बस मौका मिला ना, जाया किया ना बेवकूफ। दाढ़ी रखने का मौका मिला ना, मुंडा रहा। अब अंदर गया ना, गम सदा है। मुझे मिला मौका, मुझे नेकी करने का मौका मिला, जाया करता रहा। तू याद रख, है जहां में इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने? जो आबाद थे वो महल अब हैं सूने। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह, तमाशा नहीं। कहेंगे तुम्हें किस चीज का गम? मेरी तरफ देखे। हाँ मैं मेरी तरफ देखे प्लीज, इधर नहीं है, मेरी तरफ। माजरत है मेरी, बुरा नहीं बनाना। आप इधर उधर देखते हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो समझ में मेरी। अब इंशाल्लाह लंगर भी है ना, तो लंगर में इधर उधर देखेंगे हम। ये हमारी कमजोरी, कोई नहीं देखता फिर ऊपर। और अगर बीफ वाला हो तो फिर तो कोई देखता ही नहीं। ये हमारी कैसी कैफियत है? हंसना नहीं, हंसना नहीं, अपनी हरकतों पे कोई हंसता नहीं है। जिस रब ने रिस्क दिया है उसमें खो गए। लेकिन जब अल्लाह रसूल का कलाम कहा जा रहा है तो आपकी लापरवाही इधर उधर। जब घर में मुसीबत आती है तो फिर रोना भी आता है, फिर हाथ उठाकर रब से दुआएं की जाती हैं। जब मुसीबत टलती है रब को भूल जाते हैं ना। अभी हो सकता है आप खुशी के दिन मनाए, अल्लाह और खुशियां दे, लेकिन जब किसी पर गम आता है तो फिर उसके आंसू भी नहीं थमते। ये जिंदगी है, गाड़ी 2 पहियों पे चलती है, दुख सुख पर। सारी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। फइन्ना मअल उस्रि युस्रन, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। तंगी भी है, आसानी भी है, आसानी के साथ तंगी भी है। तो गम किस बात पर है कि हमें दुनिया में नेकी करने का मौका मिला, मगर हम, चलिए मैं आपको नियत कराऊं। आपको मौका मिल रहा है। कौन कौन नियत करता है कि अपने चेहरे पे मैं दाढ़ी सजा लूं? पक्की नियत कर लें, ऐ भी नहीं। बच्चे हाथ नीचे करें, बड़ो पीछे बड़े हैं ना, बड़े बड़ों पे तो जो दाढ़ी वाले हैं वो भी नीचे करें, बगैर दाढ़ी वाले हिम्मत करें, पक्की नियत करें। सुभान अल्लाह। कोरंगी में मेरा बयान था कि बाबा ने हाथ उठाए कि मैं दाढ़ी रखूंगा। आप माने ना माने, दूसरे दिन उसका इंतकाल हो। जनाजा मैंने ही पढ़ा है, लेकिन खुश नसीब है, बारिश शरीयत में लिखा है कि जो नियत करे और अमल ना हो, कयामत तक उस नियत का सवाब उसको मिलता है।
आपकी नीयत है। अगर मरना है तो कर लो, नहीं मरना है तो फिर इधर ही रहता प्लाट में घूमना। मरना है, मैंने हाथ अभी तक नीचे नहीं किया। मरना है तो नीयत है दाढ़ी की। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। ये कैमरा अगर उधर मुड़ जाए, ये कैमरा कौन है? कैमरामैन उधर चलाए जरा, ताकि इन्हें अपनी वीडियो देखे तो कहे हाँ यार मैंने भी तो नीयत की थी। माशाल्लाह, घुमाए घुमाए हाथ उठाएं। फरिश्ते भी गवाह बन रहे, मखलूक भी गवाह हो जाए। एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे दो कि भाई मुबारक हो, आपने नीयत कर ली। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीम मुझे भी और आपको भी इस्तिकामत अता फरमाए। अब उस फरिश्ते ने पूछा कब्र में खुशी है? एक ने कहा खुशी है। अब सुने जरा, कब्र में बहुत खुशी है। का किस बार? कब्रिस्तान वाले कह रहे हैं कब्र में गम है, मगर बात हमें नेकी करने का मौका मिला, जाया गम है। खुशी किस बात पर? तो कहते हैं हम इस वक्त खुशी हमें इस बात पर है, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नवासा, मेरे घर वाले, उनको भी दुनिया में नेकी करने का मौका मिला मगर उन्होंने जाया नहीं किया। उन पर खुशी हो रही है कि उन्होंने मौका जाया नहीं किया। आप सहरा मस्जिद में बैठे हैं, आपके घर से जिसका जनाजा निकला है, आपने हाथ यूं उठाया, आपके मरहूमीन का बेड़ा पार हो। यार वो आ गया है, पोते ने दाढ़ी की नियत कर ली, नवासे ने दाढ़ी की नियत कर ली। आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, सिर्फ आपने नफ्स से लड़ना है। ठीक है, ये अल्लाह ने दिया है, ठीक है, ये खरीदी नहीं जाती, ये अल्लाह ने दिया। और अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि मैंने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत है कि नहीं है ना? खूबसूरत। अब देखिए कितनी प्यारी सेटिंग है। खाल एक है मगर दाढ़ी यहां इधर नहीं है, इधर नहीं है, है ना? खाल तो एक ही है, खाल तो एक है मगर इधर बाल नहीं, इधर नहीं। कितना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया, इधर बनाया। औरत को हो तो काटे, मर्द बढ़ाए एक मुट्ठी तक, उसके बाद बढ़ जाए तो फिर तरशवा दे, छोटी कर ले, मगर एक मुट्ठी से कम कराना मना है, हराम है। रख लो, ये मर्द की जीनत है। मेरे आका करीम की खिदमत में एक शख्स आए तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम उसको देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी नहीं, एक ही बाल था। तो वो समझ गया कि शायद मेरा एक बाल जो है मेरे आका करीम के मुस्कुराने का सबब है। गौर से सुनना, नीयत पक्की हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। वो गए, उसने वो एक बाल जो था ना वो तोड़ दिया। एक बाल था ना, उसने तोड़ दिया। जब मेरे आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार ने चेहरा फेर दिया। हमारे नबी ने, जो नबी चेहरा फेर दे उसका हशर क्या होगा? मन युतिअ रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना, कुरान माना। अब नबी ने चेहरा फेर दिया, वो दूसरी जानिब आए सलाम, सरकार ने चेहरा फेर दिया। अर्ज के आका मेरा चेहरे से मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ, आप चेहरा फेर देते हैं। मेरा आका करीम ने फरमाया बाल कहाँ है? रख लेना है। बीवी मना करे, सास ससुर मना करे, किसी की नहीं सुननी, क्योंकि ये हमें नहीं बख्शवाएंगे, अल्लाह के रसूल बख्शवाएंगे। आला जो फरमाते ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए? बनाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार कराते ये, यही हैं। हाँ, ये रूठ गए तो रब की रहमत रूठ गई। मेरा आका करीम ने फरमाया कहाँ है वो बाल? काका वो तो मैंने तोड़ दिया। कहा क्यों? कहा मेरे चेहरे पे जब आपकी नजर मुबारक पड़ती तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। मेरे नबी, आपके नबी, आखिरी नबी, रसूल हाशमी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पूछ तो लेते मैं मुस्कुराता क्यों था? मुझसे पूछे बगैर बाल उखाड़ दिया।
काका मैंने पूछा, क्या वो मैं इसलिए मुस्कुराता था? दाढ़ी वालों सुनो, आका फरमा रहे मैं इसलिए मुस्कुराता था कि आपकी उस एक दाढ़ी से फरिश्ता झूला झूलते थे। जिसके एक दाढ़ी से फरिश्ता झूला झूले तो जिसकी हो ही पूरी दाढ़ी है। नियत है, काटनी नहीं है, किसी का नहीं मानना। रिश्ता हुआ है, वो कहते हैं भाई दाढ़ी काटो तब ये रिश्ता। बोला रिश्ता बाढ़ में जाए, मैंने जन्नत की हूर से शादी कर ली। अल्लाह करीम हम इस्तिकामत दे। आखिरी बात, आधी रात का वक्त था, जो मेरा भी तीसरा मौजू आ गया। आधी रात का वक्त था, तो एक मां सो रही थी, तो उसने बेटे से कहा बेटा मुझे पानी पिलाएं। बेटे से क्या कहा? बुरा नहीं मनाना। आप अम्मी से क्या कहते हैं? आप अम्मी से क्या कहते हैं? बोलने अम्मी पानी पिलाएं, है ना, कहते हैं ना। आपको नहीं मांगना चाहिए, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। माँ को पानी दे, माँ से मांगे मत। आप माँ से मांगते, अम्मा कपड़े इस्त्री कर, अम्मा नाश्ता दे, अम्मा पराठा दे। गैर शादीशुदा ना, अम्मी को बुखार होता है तो पराठा भी देती हैं, लेकिन जब बीवी आ जाते है उसको बुखार तो सो जा, मैं होटल में ही कर लूंगा। है हाँ, तेरे लिए भी ले आऊंगा पार्सल। है अपनी माँ के लिए अल्फाज तो नहीं थे तेरे पास, ऐसे जज्बात तेरी बीवी के लिए रह गए हैं। भाई एक बात बोलूं, बुरा नहीं माना ना, बीवी मर जाए तो दूसरी मिल जाएगी, है ना, वो भी मर जाए तीसरी मिल जाएगी। यार माँ बाप कितनी मर्तबा मिलते हैं? सारे बोलो ना एक बार। अच्छा ये बताओ, माँ बाप जैसी कोई नेमत है कोई और? अगर है तो बता। नहीं है ना कोई। इन जैसी मोहब्बत कोई और दे सकता है? इन जैसा खुलूस किसी और के दिल में है? तो आप कदर ही नहीं करवा रहे। इनकी कदर करें, ये अजीम नेमत है। अल्लाह ताला जिनकी माएँ बीमार हैं, गौस पाक के वसीले से उनको शिफा कामिला नसीब हो जाए। मेरी वालदा भी बीमार है, दुआ करें अल्लाह उनको सेहत कामिला की दौलत नसीब फरमाए। जिनकी है हयात सेहत है, अल्लाह सेहत और आफियत वाली, इबादत वाली, बरकतों वाली जिंदगियां नसीब फरमाए। माँ ने कहा बेटा पानी। अब ये बेटा उठा, आखिरी बात है, 2 मिनट ऊपर हो, इजाजत। आधी रात ये बेटा उठा माँ के हुक्म पे, ये पानी की अम्मी ने पानी मांगा। ये पानी के लिए मटके के पास आया, गड़े गड़े देखा पानी मटके में खत्म नहीं था। आप और मैं अगर ऐसा होता हमारे घर पे कि पानी नहीं है तो क्या करते हम? यही कहते हैं अम्मी पानी नहीं है, सुबह ले आना। अभी सब्र करो, इतनी आधी रात है, सर्दी भी हो रही है, अम्मा मैं इतना दूर नहर पे कैसे जाऊं? पहले तो नहरों पे जाते थे ना पानी, अब तो घर घर में नलके लगे हुए। लेकिन इस नौजवान, इस बच्चे ने आधी रात को नंगे पैर बिस्तरा छोड़कर ठंड बर्दाश्त करते हुए मटका उठाया, सीधे नहर पर है। सर्दी, ठंड, धूप, अंधेरा, मगर किसकी मोहब्बत में? सारे बोले। नींद छोड़ी किसकी मोहब्बत में? नंगे पैर किसकी मोहब्बत में? मां ना, मां की मोहब्बत का कोई नेमल बदल नहीं है। आप घड़ा भरकर लाए, पानी से भरकर लाए, आप बताइए जब घड़ा उठाए और हो ठंडक तो क्या हाल होता है? सर्दी में नहाए कभी? ठंडे पानी से क्या होता है? मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अंदर वैसे ही डांस होता है जब ठंडा पानी जिस्म पे लगता है। हाँ, हू की आवाजें आती हैं कि हम बड़े कमजोर हैं, नहीं बर्दाश्त हो सकता हमसे। लेकिन इस जवान बच्चे ने घड़ा उठाया, पानी लाए, और जब पानी अपनी वालदा के लिए बर्तन में निकाला और माँ के सिरहाने करीब आए तो अपनी माँ को आवाज दी, अम्मी। आवाज ही नहीं आई, जवाब नहीं आया। दोबारा अम्मी, फिर भी जवाब नहीं आया। तीसरी दफा अम्मी। जब करीब गए तो देखा माँ की आंखें लग चुकी थी, सो गई थी। माँ सो गई। क्या करना चाहिए इस बेटे को? वापस जाएं, मटके में डाले पानी, रखें, सो जाएं, यही है ना।
यही करना चाहिए ना। मगर ये पूरी रात पानी का कटोरा लेकर मां के चारपाई के सिरहाने खड़े रहे कि मेरी मां की आंख जब खुल जाए मैं पानी का प्याला पेश करूं। ऐसी फरमाबरदारी, ऐसी चाहत, इतना प्यार मां बाप से। लेकिन मां की आंख कब खुली? फजर के वक्त। जब आंख खुली ना तो देखा बेटा खड़ा है चुपकी, कटोरा हाथ में लेके। जी अम्मी पानी। क्या कब से खड़े हैं? कमा आधी रात से आपने पानी मांगा, मैं लाया, मगर आप सो चुकी थी। मां को घूरते हुए मत देख है। मां की बात पर जबान दराजी ना कर। बीवी की बातों में आकर अपनी मां से मत उलझा कर। तू बीवी की बातों में आकर अपने मां बाप को छोड़ देता है, मगर याद रख ये मकाफात अमल है। जैसे करोगे ना वैसे ही भरना भी पड़ेगा। ये मैं आगे नहीं जा रहा, मैं टाइम को देख रहा हूं। ये मौजू बड़ा तवील है, मगर इनसे बुरा सलूक नहीं है, वरना तुम्हारे साथ भी। अल्लाह करीम के रसूल का फरमान है, कंजुल उमाल की हदीस है। मेरे आका फरमाते जिसने अपने वालिदैन से बुरा सलूक किया अल्लाह उसकी दुनिया को भी तबाह कर देता, उसकी आखिरत को भी तबाह कर देता। जब मां ने देखा अपने बेटा पानी, तो सर्दी की वजह से वो पानी जो था ना कटोरा, वो चिपक गया था। आप बताएं जब चिपक जाए तो सर्दी कितनी है। लेकिन जब उसने अपनी मां के हाथ में कटोरा दिया तो चूंकि वो चिपका हुआ था तो बेटे की हथेली की खाल हट गई, तो खून निकला। सर्दियों में हाथ कच्चे हो जाते हैं ना, पानी में ज्यादा रखें तो। लेकिन जब मां की नजर पड़ी खून पर, तुम नीचे रखा पानी और हाथ उठाए, ए अल्लाह गवाह रहना मैं अपने बेटे से राजी हूं। क्या दुआ की? ये हमारे इमाम साहब है। आपने इमाम साहब को कितनी दफा कहा होगा इमाम साहब दुआ करें? करते हैं, कहते हैं ना इमाम साहब दुआ करें, कारी साहब दुआ करें, कहते हैं। कभी अपनी मां से कहा है? तावीज लेने जाते हो ना, बंदिश हो गई, बंदिश हो, अपने अब्बा से तो बोलो, अब्बा दुआ कर, बंदिश हो गई। क्योंकि जब बाप दुआ मांगता है तो फरिश्ते भी 70,000 आमीन कहते हैं। और बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल ही है। इनसे तो आप दुआ कराते नहीं है। और बार दुआओं में याद रखिए, दुआओं में याद रखिए। अम्मी से भी कहते हैं, मां कारोबार थोड़ा ठंडा हो गया है, दुआ करें। मैं और आप अगर दुआ करेंगे तो हलक सिंध आवाज, लेकिन ये हस्तियां जब दुआ करती हैं तो दिल की अथाह गहराइयों से, और इनकी दुआ तो फिर रब कबूल ही फरमाता है। तो दुआ की मौला गवाह रहना मैं अपने बेटे से राजी। गैब से आवाज आई, बंदी तू राजी, इसका रब भी राजी, इसका रब भी राजी। पता है कौन था ये नौजवान? और उनको दुआ की बरकत क्या मिली? ये दुनिया में जब तक जिए ना तो ये जो दुआ मांगते थे ना, चेहरे पे हाथ फेरने से पहले कबूल हो जाती थी, मुस्तजाब दावत बन गए। मगर जानते कौन है ये? इनका नाम था हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला, जो हमारे गौस पाक के पीर व मुर्शिद में से। अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए। इज्तिमात में शिरकत किया करें, काफिलों में सफ़र करें, नेकियां करें, क्योंकि दुनिया की दौलत तो छीन ली जाती मगर नेकियां कोई नहीं छीन सकता। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी आगे चलाना या मैंने छोटा बयान कर दिया? अच्छा अच्छा, यानी आसानी से नहीं मिलेगा। कितनी देर है उनको आने में? अच्छा कह रहे नातवान आ रहे हैं, आप जारी रखें। थोड़ा पानी पिला दो। मशवरा देता हूं सबको, एक
मशवरा देता हूँ आपको, अगर बुरा नहीं मनाना। हमारी दावत इस्लामी की पॉलिसियाँ बड़ी बदल गई हैं। पहले इज्तिमात होते थे तो रात के 2 बजते थे, 1 बज जाता था। अब इज्तिमा होता है तो इशा में ख़त्म। पॉलिसी बदल गई। क्यों? आवाम के पास इतना वक्त नहीं होता। तो महफिल जब भी करें उसकी एक लिमिट रखा करें कि इतने बजे वाइंड अप करना है। अभी टाइम हो रहा है 11:10, अब मुझे कह रहे हैं आधा घंटा और। ठीक है, ये बोलना आसान है। चलो मेरी नीयत कर ली है ही अल्लाह की। उसके बाद जो नातवान आएंगे वो भी कम से कम आधा घंटा पौन घंटा ले। ठीक है, उसके बाद ईद मिलन है, ये उसमें ताइफ का सिलसिला भी है, उसमें भी वक्त लगेगा। तो ये टाइम आप सारे बैठ सकते हैं। बिस्मिल्लाह। कौन कौन इतनी देर बैठ सकता है? आखिरी में खुसूसी निशिस्त होगी लंगर की, वो भी आखिर में, मगर इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, तनख्वाह भी 30 दिन के बाद मिलती है। सल्लु अलल हबीब। सुनने के मूड में है? सल्लु अलल हबीब। मक्कतुल मुकर्रमा में एक नौजवान मकाम इब्राहिम पे खड़े होकर दुआ मांग रहे थे। दुआ मांग रहे थे, मौला करीम मेरी खता माफ कर दे। आतिफ गैबी से आवाज आई, ए बदबख्त मेरे घर से निकल जा। टाइमिंग का सुनकर देखो कुछ माशाल्लाह चले, क्योंकि सुबह ड्यूटी पे जाना होगा। अगर आप जाना चाहें तो आपको इजाज़त है, ज़बरदस्ती नहीं है, सुबह ड्यूटी पे जाना है। और बैठना चाहें तो आपकी मर्जी। आतिफी गैबी से आवाज़ आई, ए बदबख्त मेरे घर से निकल जा। ये आवाज़ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी सुनी। इस नौजवान के पास ख्वाजा गरीब नवाज़ आए, पूछा तूने ये आवाज़ सुनी? उस नौजवान ने कहा 14 साल से मैं यही आवाज़ सुनता हूँ। जब भी मैं हज करने आता हूँ ना, और आखिर में जब मैं जाने का वक्त होता तो गैबी आवाज़ आती है, बदबख्त मेरे घर से निकल। आप रहमतुल्लाह ताला फरमाए, ये बता तेरा गुनाह क्या है, तूने कौन सा गुनाह किया है? यहाँ तो बड़े बड़े गुनाह बख्शे जाते हैं, काबा है, मक्का है, मगर तूने कौन सा गुनाह किया है? सारे तवज्जो से सुनिएगा, शरीसी में आधा घंटा हो जाएगा अल्लाह ने चाहा। आपने फरमाया तेरा गुनाह कौन सा है, तो तूने गुनाह कौन सा किया? एक ही जुमले में जवाब दिया, अर्ज किया मेरी मां मुझसे नाराज है। उर्दू समझ में आई? क्या जवाब दिया? दोहराए, मेरी मां मुझसे नाराज है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चल मैं तेरी वालिदा से तेरी सिफारिश करूं, मान जाएगी। मां नाराज हो जाए तो क्या होता है, जरा सारे सुनना, जो बड़े हो गए ना, चैंपियन बन गए, सुने सारे, अपनी आंखें नीची करके बात किए कर अपनी मां से, ठीक है? तू इतना बड़ा नहीं हो, बद्दुआ लगी, नस्लें तबाह हो जाएंगी तेरी। इनकी दुआएं लिया कर, इनकी बद्दुआ ना लेना कभी भी। मैं एक दफ़ा जाता था कोर्स करने,
तो एक औरत दरवाजे पे खड़े होकर अपने बच्चों को कह रही है अल्लाह तुझे कीमा कीमा करे। सताता था वो बच्चा अपनी माँ को। एक मरतबा पता चला कि वो ट्रक के नीचे आके कीमा ही कीमा हो गया। ठीक है, हाँ, बद्दुआ न ले इनकी, ठीक है, कभी खुश नहीं रहेगा दुनिया में भी और आखिरत तो गई। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया आओ मेरे साथ चलो, मैं आपकी वालदा से सिफारिश करता हूँ और वो मान जाएंगे। ये आए, दरवाजे पे दस्तक हुई तो एक बूढ़ी औरत जो चल भी नहीं सकती थी, जमीन के साथ रेंगती हुई दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला, आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, सलाम किया, फरमाया इसको जानते हो ये कौन है? तवज्जो यही है या कहीं और है? क्यों मेरी आंखें चारों तरफ घूम रही है ना, मैं इधर भी देख रहा हूँ, साउंड वालों को भी देख रहा हूँ, जो साउंड वाले के साथ बैठे हैं उनको भी देख रहा हूँ, ठीक है, मेरी तरफ। नेट पे तो जब नजर होती तो हटती तो नहीं है ना, ये हट जाती है। नेट में घुसते हैं ना हम लोग, क्या क्या देखते हैं, उस वक्त तो हमें शर्म भी आनी चाहिए कि मैं देख क्या रहा हूं। और अल्लाह चाहे तो मुझे अंधा भी कर सकता है, लेकिन उस वक्त हमें कोई डर ही नहीं, खौफ ही नहीं होता। अल्लाह करे हम बच जाएं, माहौल में आ जाएं, दावत इस्लामी के सांचे में ढल जाएं, इंशाल्लाह फिर मदीना देखने का शौक हो। उसने कहा हाँ मैं जानती हूं ये मेरा बेटा, इसको माफ कर दे। वालदा की आंखों में आंसू आए, कहने कि मैं इसको माफ नहीं करूंगी। बीवी नाराज हो जाए तो रोना आता है, मां नाराज हो जाए तो सर पे जूं तक नहीं रेंगती। ससुराल में जाता है तो सास को भी कहता अम्मी अम्मी, अब्बू अब्बू। सास के लिए भी फ्रूट आता है तो ससुर के लिए भी फ्रूट आता है, तो बीवी की बहनों के लिए भी कुछ ना कुछ पैसे। घर में माँ बैठी है, कभी कुछ लेकर तो गया नहीं, तो बाप बैठा है, कभी तो कुछ लेकर तो गया नहीं। अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखते हुए हाथ रखकर अपनी बहन को भी तो कुछ न देना। तू तो सारा सारा लट्टू बन गया उसी का, उधर ही घूम रहा, उधर ही सारे तवाफ कर रहा। मगर याद रख जैसी करनी, हाँ भूलना नहीं है इसको। तेरा भी बेटा होगा फिर जो तेरे साथ सलूक करेगा ना वो, तो तू ये रोना नहीं उस वक्त, मैंने भी तो यही किया था ना। उसने कहा मैं माफ नहीं करूंगी। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत ने फरमाया क्यों, वजह क्या है? कहा ये मेरा बेटा शराब पीता था, एक दिन ये शराब के नशे में घर पर आया, मैंने इसको मना किया, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। जब इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं गिर गई और इसने मुझे घसीटते हुए जलते हुए तनूर में डाल दिया। मेरे जिस्म के खाल जल गई, मैं चलती फिरती थी, मगर जब से मैं जली हूं मैं अब चल नहीं सकती। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये सुना तो आप इसके करीब गए और करीब जाकर इसके सीने पे हाथ रखा और उसको पीछे किए, हट जा। फरमाया वाकई तू बहुत बड़ा मुजरिम है, तेरी सिफारिश करना भी मेरे लिए रवा नहीं, जा तू जान, तेरा रब जाने, मैं नहीं बोलूंगा। तूने इतना बड़ा जुर्म किया, अपनी मां पे हाथ उठाया और जलते हुए तनूर में डाल दिया। जाने लग गया, ये भी पीछे से जाने। मां की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगी ख्वाजा साहब 14 साल के बाद मैंने अपने बेटे को देखा है, इसकी याद में तड़पती रही। आज ये 14 साल के बाद मुझसे मिलने आए और ये वापस जा रहा है। माँ तो माँ होती है ना, इस जैसी कोई हस्ती तो है भी नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत ने फरमाया अगर तू चाहती है कि ये रुक जाए तो इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे। वालदा ने हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह तू गवाह हो जा, मैंने माफ कर दिया। ऐ फरिश्तों आप भी गवाह हो जाइए, मैंने बेटे को माफ कर दिया। ख्वाजा साहब आप भी गवाह हो जाए, मैंने बेटे को माफ कर दिया। गौर से सुनिए, मां ने क्या कर दिया? सारे दोहरा माफ कर दिया। जब मां ने माफ किया ना तो गैबी आवाज आई, आसमान की पहनाई उसे एक गूंजती हुई आवाज आई,
ए बंदे तुझे तेरी वालदा ने माफ किया, तेरे रब ने भी माफ कर दिया। कितना बड़ा इनाम है। जिसको रब माफ कर दे, इससे बड़ा कोई इनाम है? बोले ना, इससे कोई बड़ा इनाम है। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो डरा अल्लाह से और नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे न पड़ा और रब के हुजूर हाजिर हो गया, उसका ठिकाना जन्नत है। रब की रिजा में सब कुछ है। क्या आई आवाज? बंदे तेरे रब ने भी तुझे माफ कर दिया। कितनी बड़ी खुशबख्ती। फिर दूसरी आवाज आई, गैबी आवाज, ए बंदे 14 साल तक तू मेरे घर का तवाफ करता रहा, हज करता रहा, मगर मैंने तेरे एक हज को भी कबूल ना किया। आज तेरी मां ने तुझे माफ कर दिया, तेरे रब ने 14 साल के हज भी कबूल फरमा दिया। कुछ समझ में आ रहा है मां कौन होती है, क्या चीज है ये? नौकरानी होती है ना मां? हाँ बोलो, नौकरानी होती है। अंडा चाहिए, पराठा चाहिए, कपड़े इस्त्री करके दो, जूते पॉलिश करके दो, है ना? वो तो नौकरानी है। अम्मी बिरयानी पका दो, अम्मी ये पका दो। बेचारी पसीने में गर्मियों में आपके लिए मेरे लिए कितनी फरमाइशें पूरी करती है ना, वो नौकरानी है। इसको हर कोई मां नहीं समझता। बाप को कौन पूछे? इस बूढ़े बाप को देखकर कौन डरता? ये तो हाँप रहा है, लेकिन वो वक्त भी मुझे याद है कि जब बाप गली से गुजरता था तो बेटा सिगरेट भी नीचे फेंक दिया करता था। अब्बा आ रहा है, इतना डर। आज अब्बा के सामने तुम आंखें निकालते हो, अरे मेरे अब्बा को तो कुछ पता ही नहीं है यार, बिला वजह बोलता रहता है, कुछ पता ही नहीं है। बेटा तुझे पता नहीं जितना उनको पता है। बाप का जूता अगर बेटा पांव में डाल दे तो बेटा बाप नहीं बनता। तू अगर 4-5 किताबें पढ़कर इंग्लिश की चंद बोलियां सीख कर अब तू कह रहा है कि मेरे बाप को कुछ नहीं पता। अरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस दिल के कानों से सुने। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपने बाप के पांव पकड़ रहा है, कोई बाप के पांव पकड़ रहा है, कभी पकड़े पांव? आपके बाप ने आपके पांव पकड़े? मेरे और आपके बाप ने अपने कंधों पर बिठाकर दुकान लेकर गए। हमारी मां ने हमें चूम चूम कर बड़ा किया। आज तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम उनके हाथ चूमो। अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? इन्होंने चूम चूम कर पता नहीं कहां कहां चूमा तुझे और मुझे। इनकी झोलियों में बैठकर हमने कितनी नजासतें की, मगर इन्होंने कभी हम पर सख्ती ना की। काबिल बनाया, काले बालों वाली लुगाई आई, तेरी नजर बदल गई, तेरे जज्बात बदल गए, तेरे एहसासात बदल गए, तेरे नजरियात बदल गए। तू एक का हो गया है, मगर याद रख जैसी करनी, इसको नहीं बोलना है, ये याद रखा करो। तू इतना बड़ा नहीं हो गया यार। तेरे बड़ेपन में किसी की मेहनत है, किसी की कोशिश है, किसी की तकलीफ है, तू भूल गया है। तुझे बीमारी के आलम में कौन लेकर गया था? तू भूल गया है। तेरी बीमारी में कौन आंसू बहाती रही? तू भूल गया है। तेरे सामने खाना ला लाकर कौन देती रही? तू भूल गया है। तेरी आंखों में सुरमा किसने लगाया? तू भूल गया है। तुझे गुस्ल कौन देती रही? तू भूल गया है। तुझे कपड़े कौन पहनाती रही? तू भूल गया है। तेरे सर पर हाथ रखकर मोहब्बत कौन देती रही? अरे तू भूल गया है। तुझे रात भर सीने से चिपका चिपका कर सुलाती रही तुम्हें, और जब तूने बिस्तर पर पेशाब किया उस गीले बिस्तर को अपने नीचे रखकर तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाया। तू भूल गया। तुझे याद नहीं, मगर याद रख, याद रखना दुनिया और आखिरत की बादशाहत की तलब है तो इनके कदमों में बैठ और उनको राजी कर, वरना बड़े बड़े आलिम भी चले गए। ज़मख़शरी नाम है किसी फिरके का, बहुत बड़ा आलिम था, उसका पांव कटा हुआ था। हैं? आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, दाता साहब, ख्वाजा साहब, गौस पाक, अब्दुल्ला शाह गाजी, ये इनकी सीरत तो पढ़े। इनसे पूछो आप, ये रब की मोहब्बत, ये करम का सबसे पहले मां ने दुआ दी। वो वली बन ही नहीं सकता जिससे मां बाप नाराज हो। बन सकता वो वली? बन ही नहीं सकता।
विलायत की इब्तिदा, रब की रिजा की इब्तिदा घर से होती है। जी हां, इनकी कदर करें। दूसरी आवाज क्या आई कि तेरे 14 साल के हज भी अल्लाह ने कबूल करे। तीसरा इनाम मिला ना, तो काफी देर से आपकी मस्जिद की आवाज, मस्जिद की दीवारों ने सुभान अल्लाह नहीं सुना। मैं भी चुप रहा, मैंने कहा चलो मर्जी है, गर्मी है, मैं भी तंग ना करूं। मगर बात ही कुछ ऐसी है कि अंदर के जज्बात कहते हैं कि बोल दो सुभान अल्लाह, है अल्लाह की रिजा के लिए जिक्र करें तो अल्लाह की रिजा। तीसरा इनाम सुन लें, कदर कर, इज्जत कर, क्या मिलता है। गैबी आवाज आई, ए मेरे बंदे, अगले साल से मक्के मत आना, अब हज करने नहीं आना, अब तवाफ करने नहीं आना, अब आना बंद कर दे, क्योंकि हम हर साल तेरी शक्ल का फरिश्ता जमीन पर उतारा करेंगे, कयामत तक वो तेरे नाम अमाल में हज लिखवाता रहेगा। क्या इनाम मिला, मगर सबब कौन है, बोलो सारे, मां है। आका करीम फरमाते जिसने अपने वालिद साहब के पांव पकड़े, अब्बू भी है ना, ये भी तो एक है, जन्नत के 2 दरवाजे। जिसने अपने वालिद साहब के पांव पकड़े, अब्बू पैर दबा दूं, सुभान अल्लाह, इज्जत कर। बीमार है, ये भी दबाते थे ना कभी कभी, हमें गोद में रख के हमारे पैर दबाते थे। आज ये कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लागर हैं, आप भी पैर दबाएं जी। बुरा नहीं मनाना है, असल यही है, हम नकल के पीछे भाग रहे हैं। इधर देखें ना यार, आप पता नहीं कहां देख रहे हैं, मुझसे लगता है कोई ज्यादा कोई कुछ और ही कोई नजर आ रहा है। आपकी बड़ी बड़ी आंखें उधर जा रही, भाई बड़ी आंखों में मुझे संभालो। हैं, आ गए, देखा मैंने कहा ना। अब खत्म कर रहा हूं मेरे बात। जो अपने बाप के पांव पकड़ ले, वालिद साहब के पांव दबाए मेरी तरफ है, और जो अपने वालिद साहब के पांव पकड़ के पांव दबाए, बीमार है, अर्श, 7वां आसमान के ऊपर अर्श है ना, अर्श, काबा, एक काबतुल्लाह और एक बैतुल्लाह है, और दूसरा जो बैतुल्लाह के ऊपर जो काबा है, बैतुल मामूर, वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। वो अर्श के फरिश्ते सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सजदे में क्यों? का मौला देख तेरे बंदे ने अपने बाप के पैर पकड़ लिए, वो दबा रहा है, खिदमत कर रहा है, और हम सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाएंगे जब तक इनकी बख्शिश ना हो जाए। अल्लाह फरमाता है उठा ले अपना सर। जब इसने अपने वालिद के पांव पकड़ लिए, मैंने उसी वक्त इसकी बख्शिश फरमा दी। ये है बाप का मकाम। इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें, और जो मुझे कहा गया था वो मैंने कर दिया। और माशाल्लाह हमारे ताहिर भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, तशरीफ रखिएगा, महफिल जारी रहेगी, और इंशाल्लाह आखिर में आपके लिए लंगर का भी एहतमाम है। आमीन व मामीन। अस्सलाम वालेकुम।